अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरा। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में खुशामदीद। अहम अपडेट शामिल करें आपको बता कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला ने प्रियंका कुमारा कत्ल केस के पहले मुलजिम को सजा सुनाती है। मुलजिम को 1 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे रमीस हुसैन से। जी रमीस। जी बिल्कुल, प्रियंका कुमारा कत्ल केस में पुलिस की जानिब से तफ्तीश का अमल है वो तेजी से जारी है, जिस पर आज गुजरावाला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रियंका कुमारा कत्ल केस के पहले मुलजिम को सजा सुना दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम अदनान को 1 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अदनान ने श्रीलंकन शहरी के कत्ल को दुरुस्त करार देकर सोशल मीडिया पर तशहीर की थी, जिस पर थाना रानपुरा चारकोट में अदनान के खिलाफ सरकार की मदीयत में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदनान ने अदालत में अपने जुर्म का इतराफ कर लिया, जिस पर अदालत ने मुजरिम अदनान को 1 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जी रमीस हुसैन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के किसान मार्च का जिक्र करें, आपको बता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध और पंजाब में खाद बहरान पर शदीद एहतजाज शुरू हो गया है। पंजाब के साहिवाल और सिंध के लाड़काना डिवीजन में ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च में हजारों की तादाद में किसान शामिल हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। खाद माफिया, खाद माफिया, खाद माफिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर आज सिंध और पंजाब में डिविजनल सतह पर किसानों से इजहार यकजहती के लिए ट्रैक्टर ट्राली मार्च शुरू हो गया। लाड़काने के मरी चौक पर मरकजी एहतजाज जारी है। पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत और रहनुमा किसानों के साथ सड़कों पर मौजूद हैं। पीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन जमील सुमरो, रुकन कौमी असेंबली और PPP लाड़काना डिवीजन के सदर खुर्शीद जुनेजो मुजाहरे की क़यादत कर रहे हैं। ये 24 तक चलेगा, जो 24 को जो है पूरे पाकिस्तान में जो है वो ये हारियों किसानों से जो है यकजहती का इजहार करने के लिए और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए कि वो यूरिया मुहैया करे, तो उस वजह से ये रैलीज वगैरह निकाल रहे हैं। उधर वस्ती पंजाब के साहिवाल डिवीजन में PP पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ, रुकन पंजाब असेंबली और PPP वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद शहीद चीमा के साथ साहिवाल डिवीजन के शहर ओकाड़ा में जहाज चौक पर बेनजीर एवेन्यू से ओकाड़ा प्रेस क्लब तक ट्रैक्टर ट्राली मार्च जारी है। किसान खाद न मिलने पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लाड़काना में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर किसानों का एहतजाज जारी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुजाहरे में पहुंच गए। कहा, नाहल हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए 27 फरवरी को इस्लामाबाद में मार्च करेंगे। पीपल्स पार्टी खाद बहरान पर कारकुनों को सड़कों पर ले आई, मगर वो खुद ही लाइल निकले। GTV न्यूज़ ने मुजाहरे में मौजूद कारकुनान से एहतजाज की वजह पूछी तो आए बाएं शाएं करने लगे। महंगाई है, महंगाई के खिलाफ आए हैं। ये पान भी नहीं मिल रहा है और ये महंगाई है, हर चीज महंगी हो रही है। अब इमरान खान ना आगू क्यों महंगाई जो दौर थी हर छह महंगाई सिर करे छॾई, गरीब को खाइण को हर शइ मां चढ़ी गई। वाह, इमरान खान मारे छॾियो सफ़ा गरीब खे, महंगा पियो दौर मारे छॾियो आहे। लाड़काना में पीपल्स पार्टी के तहत खाद बहरान पर एहतजाज जारी है। एक काश्तकार कार बैल गाड़ी को सजा बनाकर एहतजाज के लिए ले आया। मजीद का अहवाल है, जानेंगे यूसुफ शेख से। जी यूसुफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि मैं मरी चौक पर खड़ा हूँ लाड़काना में, जहाँ ट्रैक्टर ट्राली किसान मार्च का जो आगाज़ हो चुका है। अभी इसी किसान ट्रैक्टर ट्राली मार्च में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो दिखाई दे लगी है, जो काफ़ी जो है किसान ट्रैक्टर ट्राली में आए, लेकिन मेरे साथ जो पस मंज़र भी खड़े हैं, आपको मेरा कैमरा में दिखाएगा कि ये रवायती अंदाज में सकाफती अंदाज अपनाते हुए ये एक बैलगाड़ी जो लेकर आए हैं, ये अजीब लग रहा है क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली तो यहाँ हर जगह मौजूद है, लेकिन अभी बैलगाड़ी में जो किसान एहतजाज करने के लिए यहाँ आए हैं और इसी एहतजाज में जो है वज़ीर आला सिंध भी अभी पहुँच चुके हैं। उसका खिताब होगा थोड़ी देर में। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि बैलगाड़ी में जो किसानों ने एहतजाज किया है और लोग तो ट्राली में आए, लेकिन इनका बैलगाड़ी में आना भी यहाँ इतनी बड़ी एहतजाज में एक अनोखा अंदाज लगता है। जी
यूसुफ शेख अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि लियाकतपुर में खाद बहरान बेग लगाम हो गया है। ब्लैक में खाद फरोख्त करने वाले डीलर ने स्पेशल ब्रांच के एहलकारों को दुकान में बंद कर दिया। पुलिस के मुताबिक डीलर खाद ब्लैक में फरोख्त कर रहा था, जबकि इत्तला पर स्पेशल ब्रांच के एहलकार पहुंचे और पूछगछ के दौरान धोखे से एहलकारों को दुकान में बंद करके डीलर फरार हो गया। टनकोट में खाद ना मिलने के खिलाफ काश्तकार सड़कों पर निकल आए हैं। किसानों ने जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। काश्तकारों ने शाहराह मट्ठा चौक के मुकाम पर खाद ना मिलने के खिलाफ धरना दिया, जबकि मुजाहिरीन का कहना था कि जिले इंतजामिया हमें खाद फराहम नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारी फसलों को शदीद नुकसान का खदशा है। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि हमें खाद फराहम करके हमारी फसलों को नुकसान से बचाया जाए। और अब आपको बताएं कि पंजाब में खाद के खिलाफ किसानों का पारा हाई होने लगा है। चूनिया में किसानों को अब तक खाद ना मिल सकी। इलाहाबाद चौक पर किसानों ने बड़ा एहतजाज किया। किसानों का कहना है कि सरकारी डीलर ही खाद ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इनके शहर टंडवाला यार में मुकामी अदालत जाने वाले अफराद पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग से अदालत के अहाते में भगदड़ मच गई, जबकि गोली लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद शहर में कशीदगी फैल गई। लाहौर धमाके में जाँ बहक 16 साल के यासिर की मैयत खानपुर के करीब आबाई गांव पहुंचा दी गई। यासिर की मैयत घर पहुंचने पर सफ़े मातम बिछ गई। इलाके की फिजा सोगवार हुई, जबकि मुकामी अफराद ने यासिर की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी। सियालकोट से खबर शामिल करें, जहां पुलिस ने मारूफ नाथा सुहेल कादरी के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। डीपीओ सियालकोट उमर सईद ने वाक़े का नोटिस ले लिया, जबकि स्पेशल टीमों ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। शेखोपुरा में शरकपुर पुलिस ने 2 साल बाद 2 अफराद के कत्ल में मुलविस मफरूर मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शाहिद और जाफर कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। मुल्जिमान ने 2 साल कबल जावेद नामी शहरी को कत्ल किया था, जबकि मुल्जिमान ने जावेद कत्ल केस के मुद्दई इफ्तिखार को भी 1 साल कबल कत्ल किया था। शकरगढ़ में जलते कोयले से गैस का अखराज 2 अफराद की जान ले गया। वाकया पिंडी माना के इलाके में पेश आया। मकीनों ने सर्दी से बचने के लिए कोयला जलाया, मगर गैस भरने से जिंदगी की बासी हार गए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में एक ही खानदान के 2 अफराद शामिल हैं। सियालकोट के थाना मोतरा में हवालात में बंद 2 मुल्जिमान फरार हो गए। आला पुलिस हुकाम ने नोटिस लेते हुए SHO मोतरा एहसानुल्लाह और मोहर्रम मोहम्मद अफसल को मुअत्तल कर दिया। ड्यूटी अफसर ASI नाइब मोहर्रर और सेंट्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर से करतारपुर को मिलाने के लिए रेलवे ट्रैक की बहाली का काम का आगाज कर दिया गया है। नारोवाल चक अमरो रेलवे ट्रैक की बहाली का काम 17 साल बाद शुरू किया गया है, जबकि जून 2005 में इस ट्रैक पर आखिरी बार 196 मुसाफिरीन ने सफर किया था, जिसके बाद रेलवे सर्विस बंद कर दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर लैया ने शहर का सुपरवाइज दौरा किया है और शहर में सफाई के नाकिस इंतजामात पर म्यूनसिपल अफसर और एहलकारों पर सख्त बरहम हो गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शहबाज हुसैन जॉगिंग ट्रैक में काम शहरी बनकर म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर जा पहुंचे और CO म्यूनसिपल कमेटी को अपने हमरा लेकर असलम मोड़, ईदगाह रोड, लैया चौबारा रोड और लैया कोट रोड पर सफाई का जायजा लिया।
राजनपुर में अदालती हुक्म पर शहरी को गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद करने पर SHO और एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने चोरी के केस में शहरी बाकर हुसैन को हिरासत में लिया था, जबकि हिरासत से भागकर शहरी हथकड़ी समेत सेशन जज की अदालत में पेश हो गया। अदालत ने शहरी की फरियाद पर SHO समेत पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज करके अहकाम जारी कर दिए हैं। हैदराबाद में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14% हो गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आमिर जैदी से। जी आमिर। जी बिल्कुल, हैदराबाद में कोरोना वायरस के फैलाव में तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है। हैदराबाद शहर की जो मुख्तलिफ मार्केट है, जिसमें शाही बाजार, रेशम गली, न्यू क्लाथ मार्केट, जामा क्लाथ मार्केट, यहाँ जो बाजार और मार्केटें हैं, इनमें ना सैनिटाइज़र गेट लगाए गए हैं, ना मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना सैनिटाइज करके लोगों को जो है बाज़ारों में दाखिल होने दिया जा रहा है। इसके अलावा हैदराबाद की जो छोटी बड़ी ट्रांसपोर्ट है, जो अंदरून शहर चलती है, हैदराबाद बदीन स्टाफ से मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, वहाँ भी हमने देखा है कि वहाँ भी कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ना सैनिटाइज का इस्तेमाल कर रहा है। SOPs जो है हैदराबाद के शहरियों ने हवा में उड़ा दिए हैं। जिला इंतजामिया हैदराबाद की जानिब से, असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो वो रात 8 बजे के बाद की जाती है। उससे पहले दिन भर SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता है। हैदराबाद के होटल हों, सिनेमा घर हों या मुख्तलिफ पार्क्स हों, वहाँ पर जो है SOPs मुकम्मल तौर पर लोगों ने नज़रअंदाज किया हुआ है और बगैर SOPs के, बगैर मास्क के जो है लोग शहर में घूम फिर रहे हैं। जी, कोरोना की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आमिर सैदी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 73 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मजीद के अहवाल है, जानेंगे अरहम शेख से। जी अरहम। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में एक ही रोज़ में कोरोना के 73 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 22 का ताल्लुक जो है वो मुजफ्फराबाद से और बाकी जो है वो दीगर शहरों से हैं। अगर बात करूं एहतियाती तदाबीर की, तो लोग उस तरह से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं कर रहे। इंतज़ामिया अपनी तरफ से मुसलसल कोशिश कर रही है कि लोग एहतियाती तदाबीर पर जो है वो अमल दरामद करें, जो NCOC की जो हदायत है उस पर अमल दरामद करें। आज़ाद कश्मीर में इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक ऐसा कोई इकदाम सामने नहीं आया कि जिसमें नई जो तरीक़ाकार हैं उनको वाज़े किया गया हो या ऐसा किया गया हो कि जिन इलाकों में कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया हो। लेकिन अभी सिर्फ जो है वो लोगों को ये बताया जा रहा है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो ये वबा जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो कोरोना की शरह है वो 21% तक पहुँच चुकी है। जी अरहम शेख, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने लगी है। एक्टिव केसेस की तादाद 80 तक पहुंच गई है। 24 घंटे में 25 नए केसेस भी सामने आ गए। ताज़ा सूरत हाल बता रहे हैं उसामा खिजर। जी उसामा। आज देखें, कोरोना वायरस एक बार फिर से सर उठाने लगा है। मीरपुर में गुज़श्ता रोज़ 25 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मीरपुर में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 80 है, जिनमें से 71 जो हैं होम आइसोलेट हैं और 9 मरीज़ जो हैं DHQ हॉस्पिटल मीरपुर में ज़ेर इलाज हैं। जबकि दूसरी जानिब जो ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद मीरपुर में 13 हो चुकी है, जिनमें से 8 मरीज़ जो हैं मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं और 5 मरीज़ इस वक्त होम आइसोलेट हैं। मीरपुर में जो है डिप्टी कमिश्नर मीरपुर की जानिब से 6 जो स्कूल्स हैं उनमें कोरोना के केसेस सामने आने की वजह से उनको 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कुछ बैंक भी जो है कोरोना केसेस सामने आने की वजह से बंद कर दिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है शहरियों से अपील की जा रही है कि इस वायरस पर काबू पाने के लिए SOPs पर अमल दरामद करें और मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। उसामा खिजर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जिला मर्दान के शहर सुआबी में कोरोना वायरस के बाद जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9 अफराद मुहलिक वायरस का शिकार हो गए। विमेन यूनिवर्सिटी सुआबी को कोरोना और ओमिक्रॉन वायरस के फैलने के खतरे की वजह से बंद कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी में आज से शुरू होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। मुल्क भर में सर्दी का राज तो थर में मौत रक्स कर रही है। जनवरी के इब्तिदाई 20 दिनों में 38 बच्चे जान से गए। सूबाई महकमा और वजीर दोनों ही हालात को संगीन नहीं समझ रहे। ऐसा लगता है कि थर को NGOs के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। तफसीलात गुलजार गुल ओठो की रिपोर्ट में देखिए।
थर के सहरा में मौत का रक्स। जनवरी के इब्तिदाई 20 दिन बच्चों पर भारी। ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज ने 38 बच्चों की जान ले ली। थर, मिट्टी, उमरकोट, छाछर, इस्लाम कोट और दीगर इजला से बच्चों की अमवात रिपोर्ट हुई। मकामी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया से मुंह मोड़ने वाले बच्चों की उम्रें 1 हफ्ते के अंदर थीं। थर में खुदकुशी का बढ़ता रुझान और बच्चों की अमवात की शरह खौफनाक है। मकामी अफराद कहते हैं सिंध हुकूमत ने थर को NGOs के रहमो करम पर छोड़ दिया। थर में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज से ना कोई पौधा पनप पाता है और ना ही कोई बच्चा जी सकता है। सिंध हुकूमत का महकमा सेहत और वजीर सेहत असरा पैचो का कोई बयान इस मामले पर नजर नहीं आता। जहां बच्चों की अमवात पर माओ की गोद वीरान हुई, वहीं वो ये भी मुतालबा करते हैं कि थर की सूरत हाल पर खुदारा नोटिस लें। बदलते मौसम के हवाले से भी खबर शामिल कर आपको बताएं कि कराची में गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 दिन तेज हवा और गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हिरा इक़्तिदार से। जी हिरा, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। शहर में तेज़ हवाओं के झक्कड़ चढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो हवाओं की रफ्तार बताई जा रही है वो तकरीबन 50 से 70 फी किलो घंटा बताई जा रही है। इसके अलावा महकमा मौसमियात के जो चीफ पेट्रोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि तेज़ हवाओं के झक्कड़ की वजह से जो है वो साइन बोर्ड्स गिर सकते हैं, लिहाजा शहरी एहतियात करें और साइन बोर्ड्स के पास से गुजरने से गुरेज करें। लिहाजा जो शदीद हवाओं के झक्कड़ हैं उनमें गर्द आलूद हवाएँ जो हैं वो शामिल हैं। गर्द आलूद हवाओं की वजह से जो माहिरीन सेहत है उनका ये कहना है कि आज आशोब चशन जो है वो फैल सकता है। लिहाजा जो बुजुर्ग हजरात हैं और जो बच्चे हैं वो घरों से जो है वो घरों से बाहर ना निकले। इसके अलावा महकमा मौसमियात का कहना है कि 23 जनवरी तक जो है शहर का जो मौसम है वो शदीद सर्द हो सकता है। कल शहर का जो मौसम है वो तकरीबन 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि 23 जनवरी को जो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई दी गई है वो तकरीबन सिंगल डिजिट में जो है वो दर्जा हरारत जा सकता है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि हवाओं की रफ्तार जो है आज से लेकर 23 जनवरी तक जो है दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, जिसके बाद जो है वो मौसम की जो सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ आ सके। कराची में मौसम की सूरत हाल से इक़्तिदार अपडेट कर रही थी। आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि वादी नीलम और लीपा के पहाड़ों ने एक बार फिर से सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। दाल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश के बायस मौसम सर्द और सयाहती मुकाम पर पीर चनासी भी बर्फ से ढक गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से अरहम शेख। जी अरहम। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का जो है वो नया सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ पर वक्फे से बारिश हो रही है, जिसके बायस जो है वो मौसम एक बार फिर से सर्द हो चुका है। और बात करूँ पहाड़ी इलाकों की तो सियाहती मकाम पीर चनासी में भी बर्फबारी जारी है, जबकि वादी लीपा के पहाड़ों पर भी जो है वो शदीद बर्फबारी जारी है और वादी नीलम में भी जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नारदा और शारदा के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हो रही है। सियाहती मकाम अड़ंकेल में भी जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अभी तक जो है वो नीलम के रास्ते जो हैं वो आम ट्रैफिक के लिए खुले हैं, जबकि कहीं अगर कोई देहात जिसका रास्ता अगर ज़मीनी रास्ता जो है वो मुजफ्फराबाद से मुनक़ता है तो महकमा शहरात उसे खोलने में मसरूफ़ है। SDMA ने सियाहों को और शहरियों को ये हदायत जारी की हैं कि वो लैंडस्लाइडिंग वाले एरियाज़ में सफ़र से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का ये सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। जी, मुल्क के बालाई इलाकों में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। नए सिस्टम की एंट्री किसी भी वक्त हो सकती है। चमन और अतराफ में आज कुछ देर के लिए तेज बारिश हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ज़ियारत संजावी और गिरदो नवाह में एक बार फिर मौसम अबर आलूद हो गया। गहरे बादल छा गए। वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। ज़ियारत और तहसील संजावी में दर्जा हरारत -3 सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई है। चमन और एतराफ में सुबह तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश का सिलसिला कुछ देर जारी रहने के बाद थम गया। चमन, कोज़क टॉप और दीगर इलाकों में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बदस्तूर मौजूद है। वादी लीपा, गिलगित बल्तिस्तान और KPK के बालाई इलाके सर्दी की लपेट में हैं।
जिला बदीन में सरसों की फसल पककर तैयार हो गई है। लहलहाते सरसों के खेत इंतहाई खूबसूरत नजारा पेश कर रहे हैं। आगा बदर सई की रिपोर्ट देखिए। इन दिनों जिला भर में फूलों की बहार छाई हुई है। सरसों के लहलाते खेत इंतहाई खूबसूरती का मंजर पेश कर रहे हैं। सरसों के पत्ते, जिसे साग कहा जाता है, साग देही इलाकों की मशहूर ग़िज़ा है। इसकी फलियों से तेल भी हासिल किया जाता है। खूबसूरती और रंग के हवाले से इस फसल को माहौल दोस्त फसल भी कहा जाता है। ये अभी जो सीजन है, सरसों का सीजन है, और सरसों एक बेहतरीन फसल है जो कि हम यहाँ पे शौक से खाते हैं, और इसकी जो फलियां हैं उसमें से हम तेल हासिल करते हैं। आबादगार तंजीमों के मुताबिक सरसों की फसल ज़ेरे काश रकबे में दिन ब दिन इजाफा करती जा रही है। कैमरामैन जिशान पवर के साथ आगा बदरजई, जी न्यूज़, बदीन। वादी सवात के मैदानी इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी थमते ही मौसम खुशगवार हो गया। चमकती धूप और बर्फ से ढके पहाड़ सयाहों को अपनी तरफ खींच रहे हैं और वादी में आजकल सयाहों के डेरे हैं। मजीद क्या अहवाल है, सवात से सलाउद्दीन से जानते हैं। जी सलाउद्दीन। जी बिल्कुल, स्वात में आज धूप निकलने के बाद जो है मौसम थोड़ा सा गर्म हो चुका है, क्योंकि 2 दिन से स्वात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी हो चुका था। आज धूप निकली हुई है और मौसम जो है वो थोड़ा सा प्यारा हो चुका है। इस मौसम को देखते हुए जो है सयाह भी उन इलाकों का रुख कर रहे हैं जहाँ पर पहाड़ों ने सफ़ेद चादर उड़ रखी है, और सयाह उन इलाकों में जाकर उन हसीन नज़ारों से जो है महजूज हो रहे हैं। अगर मैदानी इलाकों की मैं बात करूँ तो मैदानी इलाकों में आज धूप निकलने के बाद जो है सर्दी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी वाक़या हो चुकी है और लोग जो है वो निकल के अपने कामों में मगन है। अगर बर्फबारी की मैं बात करूं तो कालाम, उशू, मटलतान में काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी है और वहाँ पर जो है पहाड़ों ने सफ़ेद चादर उड़ रखी है। उन सफ़ेद चादर को देखने के लिए सयाह जोक दर जोक उन वादियों का रुख कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है स्वात में आइंदा 24 घंटे तक मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी। लोअर दीन में सर्दी बढ़ते ही होटल मालकान की चांदी हो गई। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की पसंद गुड़ से तैयार चाय बन गई। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। लोअर दीन में पहाड़ बर्फ से ढक गई तो सर्दी की शिदत में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तो शहरों की बड़ी तादाद ने गर्म कानों की मराकिज के साथ साथ चाय केफी का रुख कर लिया। दिल्ली के मुख्तलिफ होटल्स और बाजारों में क्वेटा चाय की केफी सज गई है, जिस पर शहरों का रश लगा हुआ है और हर कोई क्वेटा चाय का तलबगार है। हमने सोचा कि क्यों ना दोस्तों के साथ क्वेटा चाय पे जाके चाय भी इंजॉय करें और सर्दी की शिद्दत को भी कम करें। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए हम क्वेटा चाय पे आए दोस्तों के साथ और चाय पी के बदन की जो है ना वो ठंड को भी कम करने के लिए और साथ एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ। लोअर दीन में क्वेटा चाय खालिस गुड़ और दूध के साथ तैयार होता है, जो कि एक मुनफरिद खुश जायका चाय बन जाता है और यही वजह है कि क्वेटा चाय अभी हर उम्र अफरादों का पसंदीदा चाय बन चुका है। शहरों का कहना है अगर सर्दी को खत्म करना हो तो चाय पी जाए, मगर शदीद सर्दी में अगर गुड़ के तैयार करदा क्वेटा चाय मैसर हो तो मजा दुबाला हो जाते हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीन। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अब के बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज के 43 तलबा और 5 असातिज़ा कोरोना का शिकार हो गए। कॉलेज को 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया। DHO लसपेला के मुताबिक कॉलेज से 48 मुस्बत केसेस निकले। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है साकी। हैदराबाद के तुलबा में तालीमी रुझान बढ़ने लगा। 15 साल की जवेरिया ने कम उम्री में अंग्रेजी शायरी में किताब लिख डाली। किताब की दर्जनों कॉपियां चंद ही माह में फरोख्त हो गईं। आमिर सैदी की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद के इलाके लियाकत कॉलोनी की रिहायशी मैट्रिक पास तलबा जवेरिया ने कम उम्री में अंग्रेजी सीखी और शायरी से लगाव के बाइस किताब लिखने का इरादा किया। जवेरिया ने 15 साल की उम्र में दिल जो दुखता है के उन्वान से एक किताब लिखी, जिसे इस्लामाबाद की कंपनी ने पब्लिश किया। इस कम उम्र शायरा ने अपनी किताब में दिल, रिश्तों, जज्बात और उम्मीदों से वाबस्ता एहसासात को सादा और आम फहम अंग्रेजी के जरिए
पढ़ने वालों तक पहुँचाया। मैंने इंग्लिश में जो है एक पोइट्री बुक लिखी है जिसका नाम है द हार्ट्स दैट एक। तो ये जो है इसके बेसिक जो थीम है वो है मिक्स थीम है पूरी। लाइक इस पे मैंने बात की है लव पे, इस पे हार्ट ब्रेक पे, इस पे मैंने ज़्यादातर जो है मैंने मोटिवेशन पे बात की है, लाइक होप पे, और फिर मतलब कि अंधेरे और फिर उजाला, फिर इस तरीके से लाइक मेरी थीम है। जवेरिया का दावा है कि उनकी आने वाली दूसरी किताब का मौजू और शायरी इस किताब से मुनफरिद होगी। कैमरा टीम के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़ हैदराबाद। कोहाट से खबर शामिल करें, जिसकी तहसील लाशी की मशहूर सौगात गड्डी पकौड़ा शहरियों की पसंदीदा खुराक है। बढ़ती महंगाई से गड्डी पकौड़ा के ग्राहक रोज बरोज कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका कारोबार से मुंसलिक अफराद भी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। इलादात खान बख्श की रिपोर्ट देखिए। कोहाट की तहसील लाची की मशहूर सौगात गुड्डी पकौड़ा आवाम की पसंदीदा खुराक है और मुल्क भर के लोग इस रिवायती खुराक के चटखारे आज भी लेते हैं, मगर मौजूदा महंगाई के पेश नज़र इसके गाहक रोज़ बरोज़ कम होते जा रहे हैं, जिससे कारोबार से वाबस्ता अफराद तशवीश का शिकार हैं। तो साल में एक दफ़ा बजट था, अभी रोज़ाना बजट है। जब आते हैं घी कितने के 330 का, अब अभी सुबह पूछे कितने के, कहते हैं 360 का। हमारे गांव वाले जो बुज़ुर्ग थे वो बनाया करते थे, उनकी वजह से हमने भी ये स्टार्ट ली है कि इसमें मजदूरी अच्छी हुआ करती थी। लेकिन अब ये है कि बस महंगाई की वजह से ना, उसकी वजह से बस अब हमारा गुजारा नहीं होता है। गुड्डी पकौड़ा आवाम में बहुत मकबूल है और इसके गाहक मुल्क भर से इसलिए भी थे क्योंकि इस कारोबार की दुकानें और ठेले मरकजी कौमी शाहराह पर वाक़या हैं। मौजूदा महंगाई के पेश नज़र आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद दिन ब दिन कम होती दिखाई दे रही है, जिससे इलाकाई सौगात पर मुश्तमिल कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ इलादात खान बंगश, GTV न्यूज़ कोहाट। मर्दान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रीजनल स्पोर्ट ऑफिस के ज़ेर एहतमाम डॉग शो का इनेकाद किया गया। जिला भर से आला नस्ल के कुत्ते देखने वालों की तवज्जो का मरकज बन गए। नियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। मर्दान रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस के ज़ेरे एहतिमाम एक रोज़ा डॉग शो का इनेकाद किया गया। शो में 2 रिंग्स बनाए गए, एक रिंग में जर्मन शेफर्ड और दूसरे में तमाम नस्लों के कुत्तों के मुकाबले हुए। 150 से जायद कुत्तों के दरमियान मुकाबला हुआ। रंग, नस्ल और खूबसूरती पर इनामात दी गयी। कीमती कुत्तों का पालना आसान नहीं। इस शो के 2 मकासद है। नंबर ये कि यहाँ के लोगों को एक अच्छी एंटरटेनमेंट मिले, लोगों के लिए खुशियाँ नापीद थी, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस ने ये एक्टिविटी उनके चेहरों पर स्माइल्स लाने के लिए की है। 2 से 3 साल तक या 5 साल तक है और 17-18 लाख तक के डॉग्स इतनी बड़ी प्राइस के लोगों ने लाए, तो लोगों को एक नया एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे ग्राउंड्स आबाद हो, लोग आएँ, मोबाइल से निकले। तो हम चाहते हैं कि लोग बच्चों को खासकर जो यूथ है उनको ग्राउंड में लाए और ये जो मुख्तलिफ हेल्थी एक्टिविटीज है इसमें हिस्सा ले। नौजवानों ने डॉग शो को बेहद सराहा। शहरियों ने इसी तरह यूनिट इनेकाद होने का मुतालबा करते हुए कहा, इससे सेहतमंदाना माहौल फराहमी मुमकिन हो सकती है। जिला ननकाना साहब के शहर वॉरबर्टन में मासूर लड़की ने मासूरी को हिम्मत से शिकस्त दे दी। जी हाँ, सवेरा गजनफर ने मैट्रिक इम्तिहानात में अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। उस्मान संदराना की रिपोर्ट देखिए। जिला ननकाना साहब के शहर वाड़बान जिसलानी की रहायशी सवेरा गजनफर ने माजूरी को शिकस्त देकर अपने ख्वाबों की तकमील कर ली। सवेरा गजनफर ने गुज़िश्ता साल मैट्रिक इम्तिहानात में पोजीशन हासिल की। अब गवर्नमेंट एसोसिएशन एंड कॉलेज बराए ख़वातीन में ICSS कर रही हैं। दूसरे बच्चों के साथ गाँव के एक स्कूल से तालीम हासिल की और कभी माजूरी को मजबूरी ना बनने दिया। सवेरा गजनफर पढ़ाई में बहुत अच्छी बच्ची है और स्पेशल बच्चों के लिए एक मिसाल है। इसको देखकर ये जज्बा पैदा होता है कि अगर एक इंसान जो किसी की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता, अगर वो इतना कुछ कर रहा है तो हमें भी ज़रूर करना चाहिए। मेरी सिस्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ही इनकरेज करने वाली स्टूडेंट्स है और दूसरों के लिए एक इनमोल एग्जाम्पल है। हमारी तरफ से उसको फुल सपोर्ट है। जिस फील्ड में जाएगी, जिस फील्ड में पढ़ेगी, हम उसके साथ हैं और फुल सपोर्ट करेंगे जहाँ तक हो सका। सवेरा ने तमाम मुश्किलात के बावजूद खुद अपनी हैसियत को मनवाया। कॉलेज से घर तक सभी इसकी तारीफ में मगन नजर आते हैं। सवेरा कहती हैं, मुश्किलात से लड़ना सीखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर वालिदैन का नाम रोशन करूंगी। मैं ICS के बाद CA करना चाहती हूँ और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ नेक्स्ट इंशाल्लाह, और मैं डिफरेंट कंट्रीज में विजिट करूंगी। सवेरा गजनफर कॉलेज में होने वाली गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और वहाँ भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाती हैं। रहीम यार खान में दुल्हनों के लिए एक रोज़ा ब्यूटिशियन वर्कशॉप सज गई। माहिर ब्यूटिशियंस ने खूबसूरत से खूबसूरत दुल्हनें तैयार कर ली। एहसान अली की रिपोर्ट देखिए।
इमयार खान में सजी एक रोजा ब्यूटिशियन वर्कशॉप, जिसमें जिले भर के ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून से वाबस्ता खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारी क्लास थी लड़कियों को सिखाने के लिए, ब्यूटिशियंस को सिखाने के लिए, जिसमें मेकअप, स्किन और हेयर का डेमो दिया गया। बच्चों को मोटिवेट भी किया गया कि आपको काम किस तरह से करना है। लेक्चर्स वगैरह भी हुए ताकि बच्चियों की इनकम में इजाफा हो और वो ज्यादा से ज्यादा अपनी अर्निंग की तरफ आए। मेकअप आर्टिस्ट ने दुल्हनों को तैयार किया। दुल्हनें सज धज कर स्टेज पर आईं तो देखने वाले देखते ही रह गए। दुल्हनों ने रैंप पर कैट वॉक भी की और खूब जलवे बिखेरे। इवेंट में शरीक खवातीन का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हर खवातीन घर बैठे अपना रोजगार कमा सके। जो गरीब लोग घर बैठी अपना रोजगार चलाना चाहती हैं, वो बाहर जाके सीख नहीं पाती, तो उनको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनकी हौसला अफजाई होती है। तकरीब के आखिर में खवातीन को शील्ड्स भी दी गयी। तकरीब का मकसद ब्यूटिशियन को एक जगह जमा करना और उनके हुनर में मजीद निखार लाना था। रीजनल बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।